इस पर महर्षि व्यास बोले, हे भीमसेन, वो सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मनुष्यों को अन्न न खाएं। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन आगे बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरा दिन क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के हेलो गाइस, देखिए ये कितना बदमाशी कर रहा है। देखिए ये बच्चा है, राक्षस। बच्चा नहीं, राक्षस है। यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। गोदान करना चाहिए। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझा जाता है। वे अंत में नरक में जाते हैं। चंडाल समझल जाला। मदिरा पान करने मदिरा पान, चोरी करने वाले, चरी चोरी, झूठ झठाई, झूठ बोलने देखो वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भोगी बन जाते हैं। ये भी जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तथा इस कथा को कहते व सुनते हैं उन्हें निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री चारों खत्म।